असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमाभ्यम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं। कितने लोगों का मेहनत से, कितने लोगों का आशीर्वाद से, कितने लोगों का प्रेरणा से हम यहाँ आज ये सीट पे बैठे हैं। इन सभी का दुआएं हैं, तो इसके लिए हम आज यहाँ बैठ पाए हैं। तो इनको इसीलिए मेरा हर समय बहुत बहुत मैं आभारी हूँ उनकी, और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए, उनके चरणों में भी सत नमन है। आज कितने लोगों को उन्हीं के वजह से दिशा मिल रही है, और हमको भी मिला, और जो चले उनको लाभ हुआ। तो उनके चरणों में भी बहुत बहुत नमन और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता जिन्होंने पैदा करे, बड़े करे, बहुत मेहनत करे, सभी कोई अपने माता पिता को याद करे, क्योंकि माँ बाप चार्जर है हमारा। हमको उन्होंने ही ये धरा पृष्ठ का आनंद लेने के लिए भेजे हैं और माध्यम बने हैं। तो इसके लिए माँ आपके चरणों में कोटि नमन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिताजी आपके चरणों में भी कोटि नमन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम खुद को भी करेंगे, खुद का मन बना, खुद ये रास्ते पे चले। आप लोगों भी, आपकी इच्छा हुई, उसकी कृपा हुआ और आपकी इच्छा बन गई। तो आज आप नियति ने आपको यहाँ पहुँचाया, तो इसलिए सभी कोई खुद को नमन करें और खुद को शबाशी दें और खुद को भी प्यार करें और प्रणाम करके धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी ने यहाँ आए दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में, तो हमको एक बहुत बड़ा मौका दिए। हमको कुछ कौन कर पाएगा, हम तो ऐसे ही एक दास है, लेकिन हमारा एक अनुभव जो रहा, उस अनुभव को आपके सामने रख रहे हैं। तो आप सभी को इसीलिए शुक्रगुजार हूँ मैं। पहले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आप लोगों के आत्माओं को आनंदी का प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। अब हम ये हॉल को, बिजली को, पंखे को, ये जो सिस्टम चल रही है माइक का, स्पीकर का, जहाँ हम बैठे हैं उस स्थान को, और जो वीडियो बन रहा है, जो बना रहे हैं अपना बेटी, मोबाइल, यूट्यूब, सभी को हम इकट्ठे शुक्रिया कर रहे हैं। इन सभी का सहयोग, कितने लोगों का सहयोग से आज एक सही दिशा लोगों तक पहुंच पा रही है। तो इन सभी का शुक्रगुजार है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम सभी कोई अपने लिए जरूर क्लैपिंग करना चाहिए। क्लैप करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुरा के क्लैप करिए कि आज हम चौथे दिन में पहुंच गए हैं। चौथे दिन में बहुत बढ़िया शाम का टाइम है, बढ़िया शुरुआत हुई और हमारा एक साधना में दिन जा रही है। इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू सो मच कि हम सवेरे से सब कोई इसी चर्चा में, इसी चीज में पूरी ओत प्रोत हो रहे हैं। सवेरे प्रदीप साहब भैया जी अपनी टाइम दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, उनके लिए भी शुक्रगुजार करिए, दुआएं दीजिए कि ऐसे ही उन्होंने अपनी सेवा देते रहे
और लोगों को लाभ होता रहे। तो अभी हम एक हमारा गुरुजी का वाणी बताएंगे, क्योंकि उनका बहुत देन है हमारे प्रति। तो उनका एक लाइन था, मोहब्बत कर सभी से, मोहब्बत कर सभी से, नजर रख अपने कर्मों पर, मोहब्बत कर सभी से, नजर रख अपने कर्मों पर, स्वर्ग आगे नहीं मिलता यहीं से साथ चलती है, स्वर्ग आगे नहीं मिलता है यहीं से साथ चलती है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने बोले, सबसे प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी कर्म पे नजर रखो, अपने कर्म पे नजर रखो, स्वर्ग आगे नहीं मिलती है। आप जैसा कर्म करेंगे, मतलब अगर यहाँ भी मतलब यही स्वर्ग का अनुभव करेंगे, यही नरक का अनुभव करेंगे। इस जन्नत यहीं पे है, सब कुछ यहाँ है इस धरा पृष्ठ में। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप सभी के प्रति प्रेम भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव आपका हो रही है, सबके प्रति एक दया भाव आ रही है, जिसका की चर्चा हम कर ही रहे हैं कि सब हम एक भाई बहन हैं, ऐसा भाव आ रहा है, तो आप अपनी कर्म सही कर रहे हैं। वीडियो बन रही है इधर, तो आप आगे मत आइए, अभी पहले से आना चाहिए। तो अब जब बोलते हैं तब आने से माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहीं से प्रणाम करना है ना, जो भी आप बाद में आते हैं। तो यही बोल रहे थे कि अगर हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हम दया भाव लाते हैं, करुणा भाव लाते हैं, मैत्री भाव लाते हैं, हमको फीलिंग आ जाती है कि हम सभी एक भाई बहन हैं, हम एक दूसरे का आहार को छीन के, कोई भी प्राणी नहीं खाता है, हम खाली खाते हैं। अगर ये सब समझ आ जाती है और हम हमारा आहार को शुद्ध करते हैं और प्रकृति के नियम पे चलते हैं, तो ये भाव आती ही आती है। हर समय हमारा हर एक जीव के प्रति करुणा भाव आती है। जब ये चीज बढ़ जाती है, जब हमको लगता है कि पूरी वसुदेवम कुटुंबकम का भाव आ जाती है, हमारा सब परिवार है, आ जाती है, तो फिर हम यहीं पे भी स्वर्ग अनुभव कर सकते हैं, और यहीं से स्वर्ग जाती है। तो यही था हमारा गुरुजी की वाणी। कल हम चर्चा कर रहे थे दूध वाली चीज के ऊपर। एक चीज मैंने लाई थी, लेकिन पूरा करने के बाद मैं सुनाऊंगी ये। जो दूध का बात चर्चा चल रही थी हमारा, आप लोगों को काफी समझ आ गई होगी कि पराई माँ का दूध क्यों हमारा आहार नहीं है, भोजन नहीं है। एक एक करके चर्चा हुई थी। दूसरा प्रदीप शाह जी हैं, वो बहुत अच्छे से और समझाएंगे जो आजकल घोटाला हो रहा है। मतलब जो अमूल डायरी है, मदर डायरी है, उसमें भी जो डायरी का संस्था है, उसमें भी बहुत कुछ मतलब शोषण हो रही है। और अगर आप पैकेट का दूध पी रहे हैं तो उससे भी आप एक कर्म का भागीदार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मालामाइड मिला जाता है, जो मतलब वो दूध को ज़्यादा दिन टिकाने के लिए दिया जाता है। उसमें यूरिया मिक्स करते हैं, उसको झाग करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाते हैं, जो कि एक जहर है। वो भी आपका शरीर में जाके नुकसान ही करती है। और वो देखना, वो दूध को फटती नहीं है, जितना भी उबालो वो कुछ भी डालो फटेगी नहीं हो, क्योंकि इतनी उसमें डाला गया होता है। आपको दिखाएंगे भी, वो माँ का दूध में दूसरा पार्ट में वो चीज है जो 1 घंटा रह गई है आपका। तो ये जो डायरी जो ये है संस्था, उसमें बहुत 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 मतलब हिंसा हो रही है और बहुत गलत केमिकल डाला जा रहा है, जो आपका शरीर में जा रही है और आपको वो भी नुकसान पहुंचा रही है। हिंसा ऐसे है कि किस तरह से आप देखे भी होंगे, जो भी गाय दूध नहीं दिया उसको क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब बछड़ा हो गया तो क्या कर रहे हैं, जैसे कत्ल खाना में भेज रहे हैं। बीफ इंडस्ट्री में इंडिया का 2 नंबर में नाम है। कितनी मतलब दुख की बात है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सब कुछ यहाँ है, लेकिन भारत का नाम मांस बेचने में, बाहर को ट्रांसपोर्ट करने में पूरी वर्ल्ड में 2 नंबर में नाम है।
उसके लिए दायी कौन है? हम ही दूध पी रहे हैं जो इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बार बार उनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं, दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे रहे हैं और गलत तरीका अपना रहे हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और गाय भैंस को कत्ल खाना में भेज रहे हैं और उसकी चमड़े को निकाल रहे हैं और मांस को बाहर बेच रहे हैं और यही भी खा रहे हैं लोगों ने। और उसका जो खून होती है, चर्बी होता है, सब आपकी कॉस्मेटिक बनने में यूज हो रहा है। जो लिपस्टिक लगा रहे हैं आप लोगों ने, जो ये क्या वेसलीन लगा, जो भी चीज़ें, वो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं, जो भी चीज़ ये शरीर में आप लेप लगा रहे हैं, वो सभी चीज में वही सब मतलब यूज हुआ है। आजकल चाय पत्ती में भी उसका खून डालते हैं, रंग कलर अच्छा आएगा बोल के। तो ये भी सब कुछ, ये सब गूगल में सर्च करना, सब कुछ आ जाती है सब चीजें। गूगल बाबा को इसीलिए नमस्ते करके उसको भी शुक्रिया करना चाहिए कि वो सब दे देता है, जो आप पूछोगे सब वो जवाब दे देते हैं। वो एक दूसरा भगवान है। तो इसीलिए डिजिटल भगवान है वो। तो यही सब दुरुपयोग हो रही है ये सब चीजें। तो इन लोगों का, वो भी आत्माएं हैं, वो भी आत्माएं हैं, तो इनका एक आहा बदुआएं पूरी ब्रह्मांड में जा रही है, जिसके कारण ये कोरोना हुआ। और किसी को देखो, कोई पशु पंछी को कोरोना नहीं हुआ जो सृष्टि में, और खाली मानव को हो गया। कितने लोग देखिए, कितने लोग डरे हुए थे, कितने लोगों का मृत्यु हो गया है। ये सब क्या, ये हमने जो गलत कर रहे हैं, सृष्टि का ये आ रही है कि हम, वो एक मैसेज दे रहा है कि मानव तू गलत कर रहा है। तो इसके लिए हम सावधान हो जाएं और दूध वाली चीजें को किसी भी तरह अपनी जीवन से, बहुत लोग क्या बोलते हैं, दूध हम नहीं पीते हैं जी, हम तो दूध कब का नहीं पीते। हम बोलते फिर रोटी में घी चपड़ते हैं, तो बोलते हाँ घी तो चपड़ते हैं, खाते। तो वो घी कहाँ से आया? वो घी भी तो दूध से ही बन रही है। वो बोलते नहीं, देसी गाय का शुद्ध घी। तो शुद्ध घी भी एक का आहार को तो छीन के लिए हमने, चोरी करे और घी का ये करे। ऐसे हमारा शरीर को किसी घी और तेल की बाहर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा आहार ही नहीं है। लेकिन हम सभी में एक्सक्यूज मांगते हैं। चॉकलेट में खाते हैं, टॉफी खाते हैं, केक खाते हैं, सब में पड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए अगर आप छोड़ेंगे तो ये सब चीज भी साथ में, मिठाइयाँ, उसकी किसी भी चीज को यूज नहीं करना है। खाली आप ये नहीं सोचना तो दूध तो बना कर है, दूध नहीं, दूध से बनी चीजें भी बोला गया। दूध से जो जो चीज बनती है, बोलते कुछ नहीं, खाली गर्मी का दिन है, खाली छाछ ही, लस्सी पीते और कुछ भी नहीं। तो लस्सी भी क्या है? लस्सी भी तो वही है जो मतलब दूध से ही आई है। तो इसके लिए ये सब में बहुत बहुत समझ के त्याग करिए और बिल्कुल भी यूज ना करें, यही मैं बोलूँगी। बाकी आगे बहुत प्रदीप साहब भी समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। दूसरा ये है, जो चमड़े की चीजें, जो बछड़े को मारा जाता है उसमें जो चमड़े निकाला जाता है, वो चमड़े का क्या यूज करा जाता है? एक तो कितनी जीभ को कष्ट दिए, और उस चमड़े से जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट, जैकेट, बैग और वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब कुछ इसी से होती है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं चमड़े की चीजें, अगर जूते चप्पल पहन रहे हैं, वो ऑफिस में जाना है, वो मेरे को टैक्टस दिखाना है, तो ऐसे ही खरीद के पहनते हैं, तो वो भी आप कर्म खराब कर रहे हैं। आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ पे कर्म आपकी मतलब खराब कर रहे हैं, इसमें सावधानी बरतें। अगर आपके पास है तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए, इसको यूज भी नहीं करें। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका ही कर्म खराब कर रहे हैं, उसका ही हम कर्म खराब कर रहे हैं। तो आपका किसका कर्म खराब करने के अधिकार नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं
कि हमारे पास एक आए थे, एक उनका जूते था 5,000 की, वो चमड़े की एक खरीदे थे। तो बोलते थे मैं तो अभी तो खरीदा हूँ, अभी तो खरीदा हूँ। मैंने बोली चाहे अभी खरीदो चाहे कब भी खरीदो, आपको ये चीज अपने ये से हटाना पड़ेगा। फिर उन्होंने माने और अपनी मिट्टी में दबा दी वो चीज को। बहुत ही मतलब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला ऐसे। तो समझिए बात को। तो ऐसे ही एक और भी आते जो घी मतलब खुद नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपनी घी बना बना के 10-20 किलो रखे थे, बेच देंगे बोल के। मैंने बोली ये काम भी मत करो, क्योंकि जो हम खुद लेते नहीं है और बिजनेस करते हैं, ये सब चीज भी बहुत कार्मिक अकाउंट बहुत माने रखता है। हम खुद नहीं पहन रहे, चमड़े की चीजें बेच रहे हैं, जूते चप्पल खुद नहीं पहने, चमड़ा का जूते चप्पल बेच रहे हैं। हमको समझ आ गई कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऐसे दूध वाली चीजें खुद नहीं ले रहे हैं और दूध की चीजें का दुकान बनाए हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं या दूध का पैकेट बेच रहे हैं। तो ये भी आप कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद तो नहीं लिए लेकिन दूसरे का कर्म को आप खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए ये भी समझ जाए, और अगर कर रहे हैं तो अगर दूसरी बिजनेस बहुत भगवान ने दिए, कुछ भी नहीं करोगे तो भी उसकी दायित्व है आपका। मतलब जीवन दिए हैं तो आपका भोजन पहुंचाना, आपका आवश्यकता पूरा करना उन्हीं का दायित्व है। इतनी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, कोई भागवत कथा नहीं करते हैं, कोई सत्संग करने बाहर नहीं जाते हैं जिससे मुझे पैसा मिले, यहाँ कोई ऐसे नहीं है। आश्रम ऐसा जगह पे भी नहीं है जो रोड साइड में मंदिर बनी है और लोग आ रहे हैं भजन कीर्तन कर रहे हैं और माथा टेक के पैसा कोई 10 रुपया चढ़ा दिया कि 100 रुपया चढ़ा दिया, ऐसा भी इसी ऐसे स्थान में भी ये जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा व्यवस्था हुई, हम अकेले रहते थे, फिर भी सब कुछ वो संभाला, सब कुछ दिया। हमने तो एक कदम भी बाहर नहीं पैर रखे, दूसरे प्राणी की तरह बस जिए। हम एक ही काम करें, हम प्रकृति के नियम पे चले, हम प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं करें, हमने वो काम नहीं करे जिसमें हम नुकसान पहुंचाएंगे यूनिवर्स को। तो अपने आप उन्होंने हमारा भार संभाले और सब कुछ आपका आंखों के सामने है। अभी कितने लोग आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे ये बना सब कुछ। ओ ये बेटी ने कल वीडियो बना रही थी, पूजा बेटी, इसने मेरे को पूछी भी कि माँ जी आपका ये आश्रम का नींव कब रखा गया, ये कैसे आगे बढ़ा, और सुरेश जी कब आए, सब चीजें पूछ रही थी। उसके अंदर में जिज्ञासा थी, वो सोची ये बात आगे जा मतलब सभी को मतलब वर्ल्ड में जाना चाहिए मैसेज। तो उसने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई उसकी जिज्ञासा के लिए। हमने बहुत मतलब खुशी से बताया ये चीज। तो ऐसे माँ आश्रम के बारे में सभी को पता लगना चाहिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आश्रम की पूरी जो भूमिका है वो कहाँ से प्रारंभ हुई और ये आश्रम क्या कार्य कर रहा है। तो सब जो जिज्ञासा है उस वीडियो से शांत होगी लोगों की। हाँ जी। तो मेरे बोलने का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक खाली समर्पण, एक ईश्वर के प्रति, एक प्रकृति के प्रति, हम ऑलमाइटी के प्रति मतलब सरेंडर करें और अनकंडीशनल सरेंडर करें। इसलिए नहीं कि तू मेरा व्यवस्था करेगा, तू मुझे पैसा देगा, कि तू मुझे ये करेगा, ऐसे कुछ भी भाव नहीं था। भाव ये था कि मैं बस हर समय भजन करूं, मैं हर समय जो मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है बस उस पे मेरा जीवन चले, इस हिसाब से हमने करे। तो आज प्रभु ने अपने आप सब कुछ मतलब करे और आप लोगों को भी यहीं पे जुड़े आके। तो ऐसे ही मतलब अगर हमारा विश्वास ऐसे जम जाए कि मेरे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे लॉस भी हो, लेकिन मैं वो बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा जिसमें किसी प्राणी को मैं कष्ट दे रहा हूँ, नुकसान पहुंचा रहा हूँ, अहित कर रहा हूँ। एक बाबा बिल्डर है हमारा बम्बई में, ये बच्ची जानती है, वही इन्हीं को भेजे थे, अपर्णा को, उसकी चाचा को, ये यहीं पे। तो उन्होंने देखो उनका बहुत बड़ा मतलब बिजनेस था, करोड़ का बिजनेस था, डायरी का संस्था था उनका, गाय इतनी पाल रखे थे। और उन्होंने प्रदीप शाह जी का ऐसे स्पीच सुने
और एनडीएस का ही कर रहे थे उन्होंने, और उनका सुने प्रदीप साहब भैया जी का, और सुन के उनका जीवन, उनका दिल ऐसे तहल हो गया। तो वो बोले चाहे मुझे लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं और डायरी का काम नहीं करूंगा, मतलब मैं दूध वाली काम नहीं करूंगा। अपने पूरी एकदम इमीडिएट उन्होंने पूरा बंद कर दिए, और जितने गाय रखे थे, जितने सब कुछ, बहुत अच्छा गाय उन्होंने रखे थे क्वालिटी वाला, तो सबको उन्होंने, अपनी गांव है बहुत बड़ा, इनके गांव के पास ही है, ये अपना लोग है, वहां पे उन्होंने उनको खुले रखे, कोई बांध के नहीं रखे, और उनका सेवा के लिए लोग रखे, और सभी को भाई, मतलब सभी एक परिवार जैसे वहां गाय बैल है ना, बछड़ा बछड़ी सब रहे, और दूध भी नहीं निकाले, उनको सबको ऐसे पीने दिए, और हरा चारा खाने को सब देते थे, सब करे। उनको बहुत बोलते थे, वो लाश देखना पड़ा उनको कि पैसे, मतलब पहला ऐसे लगा कि बहुत घाटा हो गया, लेकिन उनका बोलना है कि 1 साल में उनका सब कुछ सही हो गया, और वो जितना उसमें कमाते थे उसका ज्यादा उन्होंने बिल्डिंग का काम ये सब मेटेरियल करके उन्होंने कमाए, करोड़ और ज्यादा कमाए। तो उनका इतनी, मतलब बोलना है कि हम अगर विश्वास से करते हैं और दूसरा काम करते हैं, तो अपने आप ईश्वर ने दुगना दुगना देता है। बस आपको खाली मन बनाना है कि हम किसी को कष्ट न दे, किसी जीव का हक न मारे। तो उन्होंने इस तरीका का ये करे, तो ये भी कर्म में, पाप में जाती है। अगर आप ऐसे बिजनेस करते हैं, कोई मांस नहीं खाता है फिर भी काट के खिलाता रहता है, अब बोलता है, ये सब गलत है, ये नहीं करना है। और चमड़े की चीजें जो होती है ना, जो ढोलक वगैरह, उसमें भी लगी रहती है, मतलब बहुत कोमल वाला गाय बछड़े का मतलब ये लगती है, जो बजाते हैं, बहुत भजन गाते हैं। पहले हमको पता नहीं था, हम भी बहुत, हमारा आश्रम में बोल के बजाते थे, भजन करते थे, लेकिन पिछले साल मुझे पता लगा ये चीज। हमारा एक स्वामी जी आए थे, वो दिखाए, मतलब उन्होंने सब यहाँ पे, वो निरंजन स्वामी जी, जो मुझे एडीएस के बारे में उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाए थे, तो उन्होंने ही दिखाए कि इसमें ऐसे होता है, तो आप इसको भी यूज नहीं करना चाहिए। तब से हमने वो बजाना, वो चीज, नहीं तो हमने भी बुलाते थे, भजन करते थे इधर, जैसे जन्माष्टमी हो गया, वो हो गया, गांव वालों को बुला के यहाँ भजन संकीर्तन करना, ऐसा आश्रम है ऐसे सोच के सब करे थे, हमारा गुरुजी भी करते थे। लेकिन जब से मैं इसको, मुझे ये चीज पता लगा, मेरे अंदर मतलब बहुत रोना आया, मैंने बहुत प्रायश्चित करी, आंखों में मेरे आंसू भी आई कि मैंने इतना ये तक क्या करी, मैंने क्या करी, ये क्या भजन करी मैंने। मेरे अंदर से बहुत प्रायश्चित भाव हुआ कि ये मैंने बहुत गलत, मतलब ये करा। तो मैंने क्षमा याचना करी, और हम ये बजाना, मतलब ये बंद कर दिए कि कोई ऐसा म्यूजिक की जरूरत नहीं है, हमको भजन करना है प्रभु का। ऐसे साइलेंट, सबसे बढ़िया प्रकृति का म्यूजिक चल ही रहा है हर समय। कितनी पंछियां देखना, बाजा वाला पंछी भी होती है, तो उसकी आवाज अलग अलग आवाज म्यूजिक बजती है। जब आप सवेरे उठोगे और ध्यान से आप मतलब बैठोगे, सुनोगे, तो प्रकृति का, यूनिवर्स का म्यूजिक इतनी अच्छी चलती है। रात को भी जब अंधेरे हो जाते हैं, अपने आप देखना ट्रेन ऐसे, ओ कीड़े है ना, आवाज हो रही है, वो भजन ना, वो तो म्यूजिक है, वो जो हम ये कर रहे हैं, तो हम उसका आनंद लेना हमको आ जाए, बस इससे अपनी जीवन सार्थक हो जाएगा। हमको किसी का आलम्बन की जरूरत नहीं है, ये सब आलम्बन है, ये बजा दे, वो ढोलक बजा दे, और कुछ कर दे, हारमोनियम बजा दे, हारमोनियम का पर्दे भी होती है, वो बजा दिए। तो पहले हमारा गुरुजी बहुत तो शौक थे, हमारा गुरुजी को पता नहीं होगी, उन्होंने इतनी इस तरफ नहीं ध्यान दिए, तो बजाते थे। तो पहले से ये हारमोनियम ढोलक यहाँ रखा हुआ था, लेकिन अब हमको जब से पता लगा, थोड़ा हमारे मन में ऐसा आया, जैसे पिछले साल ज्यादा पता लगा, वो स्वामी जी ने हमको दिखा के बताए। फिर शंख के बारे में भी बताए उन्होंने कि वो जो शंख बजती है ना,
वो जो बजाते हैं सब कोई शंख, तो वो भी ना ऋषि मुनियों ने वो ऐसा ये दिखाए थे, ये जो ओम का नाद के लिए एक उसका अभ्यास के लिए उन्होंने शंख का ये प्रयोग का बताए थे। लेकिन उस टाइम इतनी मतलब बिजनेस नहीं चली थी, ऐसे ये नहीं चला था। लेकिन आजकल जो शंख बेच रहे हैं वो तो पहले हत्या करते हैं उनको, उनका अंदर का जो ये चीज होता है स्नेल बोलते हैं उसका बड़ा, उसको ये करते हैं, मारते हैं, फिर उसको लाके अच्छे ये करके बिक्री करते हैं, हम पूजा में उसको यूज करते हैं। तो हिंसा का पार्ट में हम तो भागीदार हो गए ना कर्म ये करके। तो इसके लिए मेरे मन में यही आता है, वो हमको वो सब की कुछ की जरूरत नहीं, हम हमारे अंदर ही सब कुछ है। जब हम इसी रास्ते पे चलते हैं, शांत होते हैं, अपने आप बैठते हैं, शुक्राना कर, अपने आप इतनी मन आपके अंदर से शांत हो जाएगा, इतनी शुद्ध हो जाएगी। ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आप चले ही हो, ये रास्ता जो तब से वे सुमिरन की रास्ता, शरीर की शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण अपने आप होती चली जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमने इसीलिए वो शंख भी यहाँ से ये कर दिए। ऐसे लोगों ने ज्वेलरी पहनते हैं जो पर्ल्स की जो होती है ना, आर्टिफिशियल वाला तो चलो आजकल हैदराबाद में क्या है आर्टिफिशियल वाला वो लेकिन जो मार के हमने देखे उड़ीसा में चिल्का में, हमारा तो हम एक बार गए थे, तो वहां पे ना वो लोगों ने ऐसे खोल के इसके अंदर से ऐसे मोती निकालते थे, अब बेचते थे वो मोती कितने कितने दाम में, तो वो मर जाता था वो। तो और लोगों ने उसी में कुछ भी बना के पहनते थे, ऐसे जैसे गले का हार हो गया, कान का ऐसे। तो वो भी हमको नहीं इतना जरूरत है, वो सब पूछ के यूज करिए। यहाँ लाख पहनते हैं, शंखा पहनते हैं, जो बंगाल में, हमारा उड़ीसा में, बिहार में व्हाइट कलर की पहनते। आजकल प्लास्टिक का आजकल ये कहते, पहले तो बहुत दाम पड़ता था, वो शादी ब्याह में अगर नहीं पहनते थे तो बहुत बातें सुनाते थे। वो पहनने को देते ही देते थे। वो भी हाथी दांत से बनती है, हाथी को मारते हैं, उसका दांत होती है ना, उसी में वो सब बनती है। तो वो सब का भी यूज नहीं करना चाहिए, सब हिंसा है। तो जब भी ज्वेलरी यूज कर रहे हैं कुछ भी, वो सब पूछ के करिए, ना करें वो सब ऐसा चीज। लिपस्टिक वगैरह जो लगा रहे, बिगन वाला आजकल मिलती है, जो भी आप यूज कर रहे हैं बिगन वाला है तो यूज करिए, पूछिए। और नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है करने की। जब हम पूरी प्रकृति के साथ चलेंगे ना, अपनी ओर तो अपना आप गुलाबी हो जाएगी। अब ये देखते हो ना, ये अपर्णा, ये कभी, अब इसकी शादी 6 महीना हो रही है, इसने कभी भी यूज नहीं करती है। उसको बहुत सबको ही बोलते हैं, लेकिन वो नहीं करेगी, बहुत मना करती है, मैं ये यूज नहीं। वो शादी के दिन में भी बहुत बीगन वाला ढूंढ के लाके वही लगाई थी। जब खरीदे थे बीगन वाला यही खरीदे थे कि बीगन है क्या, या लोगों को जाके पूछ के ऑर्डर करके ऐसे मंगा रखे थे, तो ऐसे यूज किए थे। तो वो बोलती है मेरे को नहीं लगाना है, काजल नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, वो सिंपल, ना कोई क्रीम ना कुछ, मना करती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, ना मैं लगाना है। तो ऐसे आप क्या है, हमारे जैसे हैं ऐसे अच्छा है, बढ़िया है। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, जो हमको नुकसान ही पहुंचेगा, स्किन को भी नुकसान, सोराइसिस हो रही है, स्किन डिजीज हो रही है, इसका क्या कारण है? जो डाई करते हैं बाल, हेयर डाई कर रहे हैं, हेयर डाई में भी कितनी नुकसान है, हमारा ये सर में सब केमिकल जाती है। तो ये जैसा है आज इट इज, अपने आप को स्वीकार करो, प्यार करो। मैं बहुत बढ़िया दिखती हूँ, अपने आप नाचो, देख के शीशे के सामने और सबको दिखा के, जैसे पूजा होती है ना, पूजा कितना खुश रहती है, अपने आप बस खुश रहो कि मेरा सब बढ़िया है। और ये सब लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप वो सब किसको दिखाने के लिए, क्या क्या हो जाएगा लगा के बाल, कितनी एज कम हो जाएगी आपकी क्या? तो इसके लिए एज कम दिखाने, 40 साल हुआ, ये तो प्रकृति का नियम है, थोड़ा यही से बाल सफेद होगा, यही से आजकल बचपन से भी हो जा रहा है। बचपन से जो हो रहा है वो रोग है, क्योंकि वो गंदगी है, गलत आहार के कारण बचपन से सफेद बाल हो रही है। अगर हम सही आहार लेंगे, सफाई करेंगे, तो बाल भी काला हो रही है। सुरेश बेटा को पूछना, उनका बाल जब उन्होंने कैंसर में थे सब सफेद था, सब सफेद था उनका।
और जब ये सिस्टम करे और इसमें जैसे जैसे ठीक हुए, उनका सब पीछे के बाल काला काला अपने आप होने लग गया, काला। और जो भी काला थोड़ा दिख रहा है ये सिस्टम की वजह से दिख रहा है। उन जैसे उनका है ना वो बाबू पीछे बाबा जी बैठे, ऐसे व्हाइट था उनका सब, उनका बोलने का था। वो डाई भी करते थे बाल, लेकिन जब से वो ये इसमें आगे पड़ गए फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया और अपने आप बाल काला हो गए। तो ऐसे ही आप भी इस चीज को समझो, प्रकृति की, नेचर के साथ अपने आप को जितना जितना जोड़ेंगे उतनी अच्छा है। तो ये हो गया ये सब पार्ट। दूसरी ये है शहद। मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए संग्रह करती है। मधुमक्खी जो है, हम जो शहद की यूज करते हैं आयुर्वेद में, या उसका पालन करके कितनी मतलब आजकल ये कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, कितनी हत्या होती है इसमें। और वो उसका छत्ता को उड़ाते हैं, धुआं करके उसका घर छत्ते को तोड़ देते हैं और उसमें बहुत जीव हत्या होती है। और वो शहद को हम लेते हैं और हम दवाई में, नींबू पानी में, मिठाइयाँ में यूज कर रहे हैं, पूजा में यूज कर रहे हैं। पूजा में इतनी हिंसा वाली, इतनी कष्ट दे के किसका आहार को छीने, कितनी बड़ा मान्यता हमारा इसमें है। देखिए इसमें हम कितना गलत कर्म कर रहे हैं इसमें। तो ये जो शहद होती है ना, वो संग्रह करती है। आपने गूगल, मैंने सब सर्च करी थी गूगल में, 2 साल लगती है वो बड़ा वाला मधुमक्खी जो होती है ना, हाँ, उसको 2 साल लगती है 2 चम्मच मधु संग्रह करने में। और हम कितनी जल्दी से उसका चोरी करते हैं। और वो क्या होती है पता, वो ऐसे संग्रह करके अंदर रखती है, उल्टी करती है, उल्टी करती है, जमा करती है, उसका शुद्ध करती है। और एक तरह से उसका वोमिटिंग को हम ले रहे हैं, वो उल्टी कर रहा है ऐसे। आप सर्च करना, सब कुछ बता देगा, सब मोबाइल बता देती है सब कुछ। तो इतनी हमने गलत आहार ले रहे हैं। अगर आपको लेना है, अगर लेके देखिए, ऐसे हाथों से ऐसा तोड़िए, आपको उंगलियां दिए हैं प्रभु ने, हाथ से ऐसे तोड़ के खाने के लिए, आप ऐसे करके देखिए, लाइए। एक भी मधुमक्खी काट देती है तो आपका क्या हाल होता है, सीधी सूजन हो जाती है, बुखार आ जाती है। वो तो इकट्ठे आक्रमण करेंगे तो आपका तो डेथ हो जाएगी। प्रभु ने उनको मधुमक्खी को डंक दिए हैं मारने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उनका पूरी, ये भी सब कष्ट दे रहे हैं। ये सब हमारा भाई बहन है, जितने भी सृष्टि में कीड़े मकोड़े पशु पंछी से लेके सब कोई हमारा भाई बहन है। हम वो देखना, वो दीदी जो आई है ना, वो कभी नहीं डरती किसी से, बोलते सब हमारा, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर फ्रेंड्स बोलते, हमारा सब सहेली है, फ्रेंड है। तो भाई बहन क्यों ना, हमारा, हम सबका माता पिता एक है, हमारा सृष्टिकर्ता हमको सबको बनाया है। तो हमारा सबका ख्याल रखना सभी प्राणी का बड़ा का दायित्व है। मानव हम बड़े हैं, है ना, मानव जोनि सर्वश्रेष्ठ जोनि बोला गया। लेकिन हमने वो अगर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा जो माँ बाप है, जैसे हम अगर बड़े हो, आप घर में आपकी बहन को या भाई को 2 छपड़े मारते हो या कुछ ये करते हो, तो आपकी माँ बाप तो गाली दे डांटते हैं ना, क्यों तूने इसको ऐसा करा, क्यों मारा, कुछ भी करके मना कर। ऐसे ही यूनिवर्स भी माँ है, हमारा माता पिता है। ये अगर हम भी उनका बच्चे हैं, वो भी उनका बच्चे हैं, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको भी थपड़े देगा सुधारने के लिए। तो जो भी आपको दुख दर्द क्लेश आ रही है या बीमारी आ रही है, ये आपका मतलब ये कर्म की वजह से आपने गलत करे हैं तभी आई है। तो इसके लिए आपको वो सुधारने के लिए थपड़े मारी है। अब आप अगर समझ के सुधर जाओगे, नहीं लोगे और ये बेजुबान का आवाज बनोगे, लोगों को जगाओगे, जैसे मैं अभी जगा रही हूँ आप सभी को, तो आपको उसी का ब्लेसिंग आएगी, दुआएं उन लोगों का भी आएगा, उस आत्माओं का भी आएगा आपके प्रति। तो इसके लिए ये शहद भी आपकी आहार नहीं है, ये भी चोरी करते हैं, हम किसका हिस्सा मारते हैं। तो इसको भी आप समझ जाइए। और बाकी आपको चमड़े की चीजें बता दी। और एक रहा रेशम की कीड़ा, जो सिल्क कपड़े पहनते हैं, जो बनारसी साड़ी पहनते हैं, ये सब क्या है, 2 लाख रेशम कीड़ा को पानी में उबालते हैं, पूरी उबालते हैं पानी में,
अब उसकी धागा निकालते हैं, उसका लार जो होती है उसका धागा निकालते हैं और उसी से बनती है। जितना पाटो साड़ी होती है उड़ीसा में भी, कलकत्ता में भी बनारसी साड़ी होती है, बनारस में भी शादी ब्याह में सबको 5 मीटर कपड़े बनने के लिए 2 लाख का मृत्यु होती है। 2 लाख का लाश पहनते हैं, लाश वो पहन के हम शादी ब्याह में ये कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या बच्ची बेटी को दे रहे हैं, हम ही क्लेश पहुंचा रहे हैं उनके घर में। इसीलिए आजकल विडो हो रहे हैं, नहीं तो डाइवर्स हो रहे हैं, नहीं तो झगड़ा क्लेश, ये चल ही रहा है पूरी दुनिया में। किस लिए ना, हमको ये ही सब काम कर रहे हैं, इनकी बददुआएं आ रही है। तो इसके लिए वो भी नहीं पहनना चाहिए, घर में है तो निकाल दीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ ये सब कुछ भी हमारा काम का नहीं है, जिसको हम अब उस आत्माओं से क्षमा भी मांगिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चीज आज रात को करिए। आज रात को सोने से पहले जो बात आप सुने, अगर यूज किए हैं, करे होंगे कभी भी, कभी ना कभी, आप पता नहीं ना, याद क्या थोड़ी ना, लेकिन याद हो ना हो, आप लोग ये जो सुने उसके लिए जरूर यहाँ पे भी करेंगे अभी। और आप घर रात को भी सोने से पहले इन आत्माओं से क्षमा मांगिए, बहुत कष्ट दिए हैं, जिसके कारण आज हम उनका बददुआएं से ये भोग रहे हैं। ताली बजा दो, सो रही है। क्या ताली क्यों बजाते हैं पता? कोई सो रहा है तो उसको जगा दे और खुद भी जाग जाए, तभी होती है। तो इसके लिए आप अभी समझ गए कि हमारा क्यों, और वो जो प्योर सिल्क पहन के पूजा पाठ करते हैं, वो सब हमारे तरफ बहुत करते हैं, मानते हैं कि वो पहन के पूजा करेंगे भगवान खुश होंगे। तो इसमें भगवान क्या खुश होंगे, इतनी तो हत्या का चीजें हमने पहन लिए। तो इसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं, क्या कट गया, बिल्कुल भी इसके आप समझ जाइए, इसका भी यूज नहीं करना है। तो आपको इतनी हिंसा का भागीदार हो रहे हैं। बाकी दूसरा और भी बता देती हूँ थोड़ा, मस्क्यूटो कॉयल आप यूज करते हैं और ऑल आउट यूज करते हैं, ये सब भी आप प्रकृति को जहरी फैला रहे हो और उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, ये भी आप पाप कर्म कर रहे हैं। अगर आप सही आहार लेंगे, नमक छोड़ देंगे, आपको मच्छर कभी भी नहीं काटेगा, कभी भी नहीं काटेगा। मच्छर आपका फ्रेंड है। जब प्राकृतिक आहार गवर्नमेंट फूड लेते हैं और नमक नहीं खाते हैं तो अपने आप सब मतलब प्यार करते हैं। मुझे मेरे साथ ही बैठे रहते हैं बाकी लोग भी, इतना मच्छर होता, बोलते हैं आपको मच्छर नहीं काट रहा, आपके पास मच्छर, मैंने क्यों काटेंगे, मैं तो अपनी शरीर को शुद्ध कर दी और मैंने अपनी आहार चेंज करी हूँ, मुझे नहीं काट रहा है। वो लोग परेशान होते रहते हैं कि काट रहे हैं बोल के। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि और साफ सफाई का ध्यान रखें। और मच्छर को भी किस उद्देश्य के लिए भगवान सृष्टि किया होगा ना, कोई काम के लिए। हम कौन होते हैं उनका काम में हस्तक्षेप करने वाले? तो हमने मतलब इंसान ने बहुत कुछ आगे का सोच लिया। हीट करते हैं, असरपा वो जो कॉकरोच को सबको हीट पकड़ के भी मार रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हम नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं। तो और चूहे अगर अनाज खा लेती है उसको भी आजकल वो चिपक जाता है, चूहा जाती है उस पे मरते, पता नहीं आजकल ऐसे ही निकल गया है, बोलते हैं चिपक जाता है, उसको करते कोई गोली दे देते, मक्खी हो जाते हैं तो छोटी छोटी लाल लाल गोली डाल देते हैं, मक्खी खा मर जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सबको नुकसान पहुंचाए। तो ये सब चीज मक्खी मच्छर ना कॉकरोच ये सब थोड़ी ना हमको कुछ बड़ा नुकसान तो कर ही नहीं रहे हैं, और हम उनको ही मतलब ये कर रहे हैं। ये सब हमारा भाई बहन है, सभी आत्मा है उन सभी में। तो इनका थोड़ा ख्याल रखें, ये सब भी आप लोग ना करें। बचपन में जो जूई होती है, मैंने तो बहुत बार सुनाई, मैं बहुत प्रायश्चित करती थी। मेरा बाल, ये बच्ची जितने का बाल उससे ज्यादा बाल था, लंबा लंबा घुटने के नीचे तक। तो बहुत कंघी करने में ये होता था, तो जूई हो जाते थे, जूई मारते थे निकाल निकाल के। तो वो भी गलत है। यार मांसाहार नहीं कर रहे हैं, ये निकाल निकाल के जूई टुक 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 मारते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम?
मांसाहार, हम बोलते शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है, जीव हत्या तो नहीं करे, ये क्या किए रे हम। मेरे को बहुत दुख लगा, मैंने तो बहुत कितने कितने बार मैंने कभी कभी रोई है, पहले मैं बहुत ये हुई। फिर मैंने एक बार वो स्वामी जी को ही पूछी, जो निरंजन स्वामी जी, मैंने बोली क्या करना चाहिए जैसे। फिर गुरु जी बीबी चौहान जी को भी पूछी थी, उन्होंने बोले जब आपकी सर में गंदगी होगी, पसीना में गंदगी होगा, अगर आप प्रकृति का हाल लेते हैं, नमक नहीं खा रहे हैं, तो पसीना में नमकीन कम हो जाएगा और पसीना में बदबू नहीं आएगी और सर में भी बदबू नहीं होगा, तो आपके जुई नहीं होगा, फिर आप मतलब सर बढ़िया मतलब ये रहेगी प्रकृति का हाल पे। अगर आप गंदगी की सफाई कर दोगे, आपकी वो क्यों आते हैं, आपकी गंदगी साफ करने आते हैं, आपको हेल्प करने आते हैं जुई गंदगी साफ करने के लिए, और आप उसको निकाल के मारते हैं। तो आप अपनी गंदगी साफ कर दो तो जुई नहीं होगा। या और अगर आपका हो भी गए, मैंने बोले हो गए तो जो मेडिकल लगाते हैं, जो वो करते हैं, वो क्या है, तो बोला वो भी पाप है, मेडिकल लगा के भी मार रहे हैं उनको, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने बोली फिर क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया स्वामी जी ने कि कंघी करके, अगर आपको पहले तो साफ प्रकृति का हल लो, उन्होंने भी एनडीएस का प्रचार करते थे ना उस टाइम, तो बोलते थे कि तो प्रकृति का हल लो, फिर भी अगर आपका हो रहा है तो निकाल के फेंक दो, मारो मत, किसी का आहार हो जाएगा, जैसे कौवा हो गए या कोई पंछी होते हैं ना जो कीड़ा खाते हैं, तो वो अपने आप खा लेगा, उसकी भोजन हो जाएगा, उससे आपका पाप कर्म नहीं लगेगी, आपके आपने ये निकाल के उसका भोजन के लिए सहयोग कर दिया आपने। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो, मार रहे हो, तो वो आपकी गलत है। ये चीज उन्होंने बताए थे, तो मेरे को लगा कि ये सब चीज भी आपको जानना चाहिए, छोटी छोटी चीज, ताकि आपका मतलब ये हिंसा वाली चीज आपके भी सावधान रहें कि हम कैसे भी किसी भी तरह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये जो प्लास्टिक का यूज करते हैं आप लोग, वो भी ध्यान दें, आप प्लास्टिक बाहर फेंकते, प्रकृति को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये प्लास्टिक का भी यूज ना करें। आप कपड़े की बैग रखें, मैं तो 2-3 कपड़े की बैग रखी हूँ फल फूल लाने के लिए, तो हमको प्लास्टिक का लाने की जरूरत नहीं है, इतनी फालतू कपड़े पड़ी रहती है, उसका बैग सिल लो और वही बैग लेके जाओ, फल फ्रूट लेके आओ, अपनी जो लाना है, राशन जो भी लाना है, तो इतनी मतलब फिर उसका यूज कम हो जाएगी। हमारा हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक की यूज नहीं होती है, पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। यहाँ पे अखबार पे जो कवर का देते हैं, ये प्लास्टिक बिल्कुल अगर देख लेंगे तो वहीं पे फाइन हो जाएगा, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश सरकार का ये नियम है। तो ऐसे ही आप भी उसका यूज ना करें। बोतल का पानी पीते हैं, प्लास्टिक बोतल का, वो भी नुकसान है, वो जो कैंसर का कारण, सब प्लास्टिक जो पानी पड़ा रहता है वो भी आपको कैंसर ही करते, क्योंकि वो पानी को हम नुकसान पहुंचा रहे जो दे रहे हैं, इतनी इतनी जो बिसराली पानी पी रहे, बोतल वाला, आरओ वाला, वो सब गलत है। वो हम सब कितनी मिनरल्स जो हमारा पानी का वो निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं और हमको ये होता है। लेकिन हाँ, मजबूरी में कभी पीना पड़े या बिल्कुल कुछ ही नहीं पकड़े हो, प्यास लग रही है, बात अलग है, कभी एक ले ले, लेकिन एकदम रेगुलर यूज करते जा रहे हैं ना, बोतल पकड़ पकड़ के, पानी का बोतल प्लास्टिक की पकड़ के, हम भी पहले भ्रमणा में थे, घूम रहे ऐसे भी हम भी, लेकिन जब से पता लगा ये सब चीज नुकसान कर रहा है, तब से इसका यूज भी न करें। बोतल पी के कहीं कहाँ फेंक रहे हैं, कहीं कहाँ पे कितना पर्यावरण में हम खराबी कर रहे हैं। तो ये सब ना करके साफ सफाई का ध्यान रखें और बेजुबान का आवाज बने। जितने जितने बात मैंने सुनाई, लोगों को जियो और जीने दो का मंत्र दो, सबको जियो और जीने दो, खुद जियो, दूसरे को भी पराधीन जीवन मत जिलाओ, स्वाधीन जीवन जिलाओ, जीने दो उनको, उनका फैमिली है, उनकी भी परिवार है, उनको भी मजे करने दो, आप उनमें उनके काम में हस्तक्षेप ना करो। तो ये चीज आपकी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा और आपको प्रकृति को सहयोग करना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे जितना सुरेश भाई भी उस दिन बता रहा था ना आपको, आपका कर्म कब साफ होगा, जब आप पेड़ पौधे भी लगाएंगे, आपका प्रायश्चित भी होगी। खाली लगाना नहीं, उसी का पालन करना। जैसे जन्मदिन आ गया, श्राद्ध में जो इतनी आपने जो करते हो पिंडदान, और इधर गाय को, इधर कौवा को, ये सब क्या,
ये इतनी मान्यता हम पकड़ रखे हैं। गाय कौवा को गलत आहार खिला रहे हैं, कुछ वो निकाल के बनाए पीने करे, ये मेरे आएंगे वो ऐसे खाएंगे ऐसे, ये सब धंधा छोड़ के उल्टा आप माँ बाप के नाम में आम का पेड़ लगाओ। ये पहला वर्ष का श्राद्ध का, ये दूसरी श्राद्ध का, ये कितनी पेड़ कितनी फल देगा वो, कितनी। वो कोने में एक गुलाब का पेड़ देखे होंगे आपने, वहीं पे फूल है, वो हमें हमारा माँ है, मैं बोलते ये मेरी सरिता माता जी हैं, उन्होंने यहाँ जब थे वो गुलाब का पेड़ लगाए थे, वो बहुत पेड़ पौधे लगाती थी, तो उसने वो गुलाब का पेड़ यहाँ पे लगाई थी, इधर को जहाँ शिव जी का ये है ना, इधर को वो सीढ़ी के पास बहुत फूल होती थी। फिर भाई ने ये अच्छी से बनाया, सब कुछ नया करा, तो मैंने बोली भाई को कि बेटा ये ना माँ लगाई थी, ये मतलब रहना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो उसने भी बहुत प्यार से उसको ऐसे उठा के वहां पे लगाया, उसका उल्टा कितनी कलियां जगह जगह पे वो लगाया सुरेश भाई ने, तो अभी भी वो फूल दे रहे हैं। मतलब 2014 में माँ लगाई थी, अब 11 साल हो गया, अभी तक वो फूल ही दे रही है, तो जिंदा है। मेरे को वो देखने से लगती है माँ जीवित है, माँ का हाथ का लगाया हुआ। ऐसे कितनी आम का पेड़ उसने हमारा उड़ीसा में लगाई, 200 आम का पेड़ लगाई, फार्म है वहीं पे, आम हमारा घर में इतनी होती है। तो वो बोली मैं खाऊं ना खाऊं, कोई तो खाएंगे। अब सब याद कर रहे हैं उसको कि माँ ने लगाए थे, माँ ने लगाई थी। तो ऐसे आपको भी याद करेंगे। आप अगर ऐसे लगा के जाएंगे, कुछ पीपल का पेड़ लगा दिए, कहीं कुछ रोड के में, वो स्वामी जी बहुत लगवाते थे, वो निरंजन स्वामी जी, वो मेरे को बहुत याद आ रहे हैं, बहुत चीजें हम उनसे सीखे थे। तो उन्होंने मांसाहार के ऊपर, जब पैदा हुए थे हम उनके गोदी में खेले थे, उन्होंने मांसाहार के ऊपर बताए थे, तब से हम पैदाई से नहीं खाए, इसीलिए कि उन्होंने ये चमड़े की चीजें, शहद, मांसाहार, ये और ये सब चीजें, बाकी सब चीजें उन्होंने बताए थे, खाली दूध को छोड़ के। दूध बाद में उनको पता लगा, जब उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम में आए तब पता लगा, तब से वो भी छोड़ दिया, उसी का भी प्रचार करते हैं, उनका वेदांत ज्ञान देते हैं, साथ में ऐसे प्रोजेक्टर में सब कुछ दिखाते हैं वो कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो ये सब चीज था, हिंसा की पाठ थी। तो एक डॉक्टर एल.के. शर्मा जी का मैंने लिखी, उनका लिखा लाई थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिखा दिए थे, जो मुझे अच्छा लगा था। लास्ट में 1-2 लाइन मैंने लिखी थी। 4 महाचोरियां उन्होंने लिखे थे, मांस, दूध, शहद और अंडा। मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा, ये 4 महाचोरी का धंधा। जो कोई खाता इसे बेचता, देखो क्या लिखे, जो कोई खाता इसे बेचता है वह पशु से बदतर बंदा। कोई ना प्राणी किसी की खातिर कोई आहार जुटाता है, मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। सभी कोई अपने लिए कमाते हैं। ये अत्याचारी क्रूर, क्या नाम दिए देखो इंसान को, ये अत्याचारी क्रूर बेदर्दी मानव इसे चुराता है। धिक्कार है इसके जीवन पर, औरों की कमाई को खाता है, औरों की कमाई जो खाता है। क्या इन पर अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो? क्या इन पर अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो? सबका अपना अपना जीवन, तुम क्यों बीच में आते हो? क्यों इंटरफेयर कर रहे हो उनके काम में, क्यों बीच में आते हो? उठो मानव, होश में आओ। क्या बोले? उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खूब पेड़ लगाओ। बोले धरती पर खूब पेड़ लगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ, जितना भी खाओ और लुटाओ। बोले फिर ये मैंने 2 लाइन लिखी, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस, इसमें भरपूर दूध छुपा है ना। मेवा में जैसे खाते बादाम काजू का दूध, इसमें भरपूर दूध छिपा है, मधु की छिपी मिठास। फल में मधु से आम कितनी मिठास लग रहा है। जो जीता और जीने देता, जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा।
जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे आनंदी खूब पेड़ लगाओ और खूब करो फलों की धंधा। धन्यवाद। खूब करो फलों की धंधा। तो यही चीज आपको करना है। लोगों को जागरूक कराइए, बेजुबान का आवाज बनिए और लोगों को इसके बारे में किसी को पता नहीं। एक आप आपकी कर्म करना है, बस बीज बोना आपका काम है। अगर आप चाहते हैं मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट आए, ये हीलिंग जल्दी हो, तो आप बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को जागरूक कराइए। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप उसका चिंता मत करिए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वो बोलता बड़े आया, हमारा बुजुर्गों ने खा रहे थे, 90 साल जी गया हमारा बुजुर्गों ने, ये अभी आके बता। कुछ भी बोले, आप एक बात बोलना है, मैंने ये ली तो मुझे ये हिंसा दिखा, ये हमने किसका चोरी कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है, उसकी बच्चों की अधिकार है, ये मैं चोरी किया, कर्म खराब करा तो मुझे ये बीमारी आई है। इतनी बोल दो एक लाइन, मुझे ये बीमारी आई है, मुझे ये समझ आ गया, ये छोड़ रहा हूँ, और मैं जब से प्रायश्चित कर रहा हूँ तो मैं ठीक हो रहा हूँ। बस वो बोलेंगे तू तो ठीक नहीं हुआ, मुझे पता है ना मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, जितनी भी हो रहा हूँ मेरे को अच्छा है, मैं ठीक हो ना हूँ, मैं सही रास्ता पकड़ा, मैं किसी को कष्ट तो नहीं दिया, किसी को हिंसा तो नहीं करा, किसी का अहित तो नहीं करा, बस उतनी एक बार समझाना आपका काम है। बाकी वो छोड़े ना छोड़े उसकी मर्जी है। जैसे मैं आप इतनी लोगों को एक बार मैंने बताई, अच्छी से बताई सब कुछ ये करके, आगे वो छोड़े, आप लोग छोड़ो ना छोड़ो आप जानो, आपके कर्म जाने, मैं मेरा कर्म तो साफ करी ना। और आपको ये पता लगा, फिर भी अगर जाके आप खाएंगे पिएंगे, चाय पिएंगे या कहीं ना कहीं खाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार हो जाना, डबल सजा आने आएगा आपको, क्योंकि आपको भी पता लग गया, पहले तो पता नहीं था, अभी तो आपको पता लग गया। फिर भी जाके आप अगर करेंगे तो उसका भी सजा के लिए तैयार रहना। ये आपकी निर्णय आपने करना है, आपकी मर्जी है। हमको काम था जो सत्य है उसको आपके सामने रख देना, हमने समझे, हमने चले, हमको लाभ हुआ, तो हमको अनुभव में आया तो हम आपके सामने रखे। आगे आपकी मर्जी, जियो और जीने दो करोगे कि खाली जियोगे और जीने नहीं दोगे, ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है। तो बहुत अच्छा, आज हिंसा के पार्ट सब खत्म है। ये बहुत बड़ा चीज था, कार्मिक अकाउंट समझना बहुत जरूरी था। अगर आप फल खा रहे हैं तो सबसे, जब आप ये सही हो जाएंगे, जब आपने सब कुछ सही हो गया आपका और आप फ्रूट्स पे आ गए, तो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे आपका कक्षा बढ़ेगा, ये कक्षा बढ़ाने वाली बात है। तो आप सबसे कम हिंसा वाली चीज, जैसे वैसे तो फल में भी आजकल स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी में बहुत ज्यादा है, इससे ये हो रही है तो भी आपने क्षमा याचना करके ले रहे हैं, और कोई चारा नहीं है। आजकल जंगल काट दे रहे हैं, एकदम तो हम जंगल से पूरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो आपका ये होगी। तो ठीक है, बाकी चर्चा फिर धीरे धीरे करेंगे आगे आगे। तो अभी के लिए इतना है, मैं वाणी विराम दूंगी। देने से पहले सबको ही माफी मांगेंगे इन आत्माओं से कि जिन आत्माओं को हमने कष्ट दिए हैं आज तक, जाने अनजाने कुछ ना कुछ हमने कष्ट दिए हैं। तो इसके लिए सबको आंखें बंद कर ले, और आपने सभी ने हमारे साथ मन में भाव लाए, हमारे ये गलती के कारण आज हम खुद ही दुख भोग रहे हैं, और आगे हम ये सावधानी रहेंगे, हमने बिल्कुल नहीं लेंगे, मन में धारणा करें। अगर आपकी इच्छा हो रही है धारणा करना तो धारणा करें, ये सब चीजें नहीं करेंगे बोल के। अब बाकी क्षमा याचना करें, जो जो साथ में मेरा करना चाहते हैं साथ में बोले, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive me. प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive me. प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive me. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो. शुक्रिया, शुक्रिया. शुक्रिया, शुक्रिया. शुक्रिया। शुक्रिया. I love you, I love you. I love you, I love you. I love you। I love you.
ये हमारा ये था, और अभी हम एक दूसरे के साथ यूनिवर्स ने हमको कनेक्ट करा, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता बता रहा है, और हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और कनेक्ट हो पाए, और हमारा जय में बढ़ा हुआ खुशियाँ मिल रही है ज़्यादा, तो इसके लिए हम यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हंसिए, हंसाइए, मुस्कुराइए और बहुत बहुत क्लैपिंग करिए। आज हमारा बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत समझ में आ गया। आज हमको हमारा शारीरिक के कर्म कैसे ठीक करना है वो समझ में आ गया। आज हमारा बहुत बड़ा हीलिंग पार्ट समझ में आ गई। और हम जाग गए। हम आज जाग गए, हमारा आंखें खुल गई। अब हम इसी में रहेंगे और इसी को अब आगे बढ़ाएंगे, और हम सभी को दुआएं देंगे, दुआएं कमाएंगे और दुआएं देंगे, दुआएं कमाएंगे और दुआएं देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये सब हमको पता देने के लिए, अब इतनी हमको सहयोग करें, इसके लिए आनंदी माँ को भी थैंक यू सो मच। सभी आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हंसिए, मुस्कुराइए। बहुत अच्छा हो गए हम, बहुत अच्छा। हम स्वस्थ हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।